अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों पढ़ेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट, उसके बाद बैंडविड्थ और क्यू वैल्यू। शार्पनेस जो है ये है जी वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर आपका सर्किट जो है वो ट्यून हो जाएगा। अगर आप एक रेडियो सेट को ट्यून करें तो जैसे आप रेडियो की नॉब घुमा रहे होंगे, आप उसकी ट्यूनिंग कर रहे होंगे किसी चैनल को पिक करने के लिए, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाके आपका जो रेडियो है वो ट्यून हो जाएगा, आपका स्टेशन जो है वो ऑन हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं शार्पनेस। तो जब आप देखो कि जब हम रेडियो को ऑन करते हैं तो जैसे ही हम ट्यूनिंग कर रहे होते हैं तो हमें एक जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उससे पहले आवाज़ आना शुरू हो जाती है और एक खास पॉइंट के ऊपर जाके आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट से जब हम आगे जाते हैं तो फिर हमारी आवाज़ जो है वो फिर ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ये वो पॉइंट जहाँ पे आवाज़ आना शुरू होगी और जहाँ पे फिर आवाज़ जाके ख़त्म हो जाएगी, इन दो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो डिफरेंस होगा ये हमारे बैंड विड्थ होगा। तो बैंड विड्थ के दरमियान में एक पीक वैल्यू मिलेगी, वो जो पीक वैल्यू होगी ना वो शार्पनेस है, और उस पॉइंट के ऊपर जो पावर मिलेगी पावर मैक्सिमम होगी। तो अब आप देखो हमने जो पढ़ा था आरएलसी सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर हमने आर एल और सी रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, इसको हमने कनेक्ट किया था एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ, और इसके लिए हमने करंट की वैल्यू निकाली थी। और करंट की वैल्यू जो है वो है आई नॉट इक्वल टू ई नॉट ओवर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर। और ओमेगा एल जो है ये 2 पाई एफ के बराबर होता है और 1 ओवर ओमेगा सी 1 ओवर 2 पाई एफ सी होता है। तो ये वाली जो टर्म है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। जब आपके पास बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी तो ओमेगा एल जो है वो बड़ा होगा और 1 ओवर ओमेगा सी इसका आंसर छोटा होगा, और जब आपके पास फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्स एल की वैल्यू जो है ये स्मॉल होगी, और उसके बाद 1 ओवर ओमेगा सी की वैल्यू जो है ये लार्ज होगी। लेकिन आर जो है ना ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जब आपके पास ओमेगा एल और 1 ओवर ओमेगा सी बराबर हो जाते हैं, लो और हाई फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट मिलता है, तो ये चीज़ कैंसल आउट हो जाती है और आपके पास जो करंट आता है वो है आई नॉट इक्वल टू ई नॉट ओवर आर। ये जो करंट है इस करंट को हम बोलते हैं पीक करंट। तो जो ग्राफ हमने बनाया था वो ग्राफ जो था वो आपके पास ये एक कर्व ग्राफ था, और इस कर्व ग्राफ में हमें जहाँ पे पीक मिला था उस पीक को हमने नाम दिया था ओमेगा आर, और जो करंट मिला था वो था आई नॉट। अब आप देखो कि अगर हमारे पास आर की वैल्यू स्मॉल है तो करंट जो है वो लार्ज है क्योंकि इन्वर्स रिलेशन बन रहा है, और आपके पास जो पीक मिलेगी ये एक शार्प पीक होगी। और उसके बाद आर की वैल्यू अगर ज़ीरो है, अगर यहाँ पे आर की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास रेजिस्टेंस छोटी है तो आपको मैक्सिमम करंट जो है वो मिलेगा। अब ये जो आपके पास पीक मिली है, इस पीक पे जो पावर होगी, पावर क्या होगी, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई बाय आर। ये सीरीज सर्किट के लिए पावर की वैल्यू है। तो अब आप देखो अगर आपके पास यहाँ पे जो करंट है वो है आई नॉट, और आई नॉट करंट क्या है, वो है मैक्सिमम करंट। तो पावर इक्वल टू आई की जगह अगर आप पुट कर दें आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, आई नॉट मैक्सिमम है तो पावर क्या होगा, ये भी आपके पास मैक्सिमम है। तो जहाँ पे मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी सर्किट में, जहाँ पे पावर मैक्सिमम होगी उस जगह पे जो सर्किट है वो ट्यून हो जाएगा, तो आपको एक शार्प पीक जो है वो मिलेगी। अब ये जो शार्प पीक के बाद हम जब बैंड विड्थ बनाएंगे तो बैंड विड्थ जो है ऐसी जगह पे हमें मिलेगी जहाँ पे जो पावर है वो मैक्सिमम पावर का हाफ है। बैंड विड्थ जो है ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे मैक्सिमम पावर का हाफ है। तो अब देखो जब हम अल्टरनेटिंग सोर्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम जो करंट होता है ना उस करंट को हम लिखते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट, आई इक्वल टू आई नॉट ओवर
1 ओवर आई इज इक्वल टू आई नॉट ओवर अंडर रूट 2। तो आई नॉट क्या है, ये तो पीक करंट है, मैक्सिमम करंट है, और आई क्या है, ये आपके पास करंट है। अगर मैं यहाँ पे करंट की जगह वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी P इक्वल टू आई की जगह क्या आ जाएगा, आई नॉट ओवर अंडर रूट 2 इसका होल स्क्वायर इंटू आर, P इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर और अंडर रूट कट गया तो 2 इंटू आपके पास आर, और ये आपके पास आई नॉट इंटू आर क्या मिलेगा आपको, आई नॉट इंटू आर, सॉरी ये स्क्वायर बनेगा आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू पी नॉट, और पी नॉट क्या है, ये आपके पास पावर मैक्सिमम है। तो वो पॉइंट जहाँ पे पावर मैक्सिमम का हाफ है वहाँ पे आपको बैंड विड्थ जो है वो मिलना शुरू होगी। और अगर आप ये कह लो कि इस पॉइंट पे अगर आपके पास पावर जो है वो मैक्सिमम है, ये आपके पास करंट है और ये आपके पास कोई मैक्सिमम पावर जो है वो दे रहा है, तो इस मैक्सिमम पावर का जो हाफ होगा उस जगह पे आपको बैंड विड्थ मिलेगी। और हाफ करंट हाफ पावर कहाँ पे मिलेगी, हाफ पावर उस पॉइंट पे मिलेगी जहाँ पे टोटल करंट का 1 ओवर अंडर रूट 2 टाइम्स है, और 1 ओवर अंडर रूट 2 जो है इसकी वैल्यू है 0.707। तो पावर जो है हाफ उस वक्त मिलेगी जब आपके पास करंट की वैल्यू टोटल करंट का 0.707 है। तो अगर आपके पास ये आई नॉट है तो जो कि मैक्सिमम करंट है, तो लेट्स सपोज हम ये कह लेते हैं ये आपके पास पॉइंट है जहाँ पे वैल्यू मिल रही है आई नॉट ओवर अंडर रूट 2। तो आई नॉट ओवर अंडर रूट 2 जो है ना, ये आपके पास करंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालो, तो लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा कर देता हूँ, तो ये आपके पास जो है एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप एक लाइन खींच दें एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि एक्स एक्सिस जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, तो यहाँ पे आपको एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इस फ्रीक्वेंसी को आप नाम देंगे ओमेगा 1, और इस लाइन के बिल्कुल सामने अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ पे आपको एक दूसरा पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट से भी अगर आप एक सीधी लाइन ड्रा करें तो ये आपके पास जो है ना एक फ्रीक्वेंसी आएगी। इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे ओमेगा 2। अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के दरमियान में ये जो गैप, ये जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जनरेट हो रहा है, इस फ्रीक्वेंसी डिफरेंस को हम बोलते हैं बैंड विड्थ। तो अब आप देखो कि अगर आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाए, अगर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो कम हो, तो आपके पास पीक जो है वो बड़ी आएगी, करंट जो है वो बड़ा हो जाएगा। अगर आपके पास करंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल है तो करंट जो है वो आपको मिलेगा लार्ज। अब आप देखें ये आपके पास लार्ज करंट, अब ये जो पीक है इस पीक के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगी, इस पीक के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो है आई नॉट, और आई नॉट क्या है, ई नॉट ओवर आर। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आपको एक पीक मिल गई। अब ये जो पीक होगी इस पीक वैल्यू आई नॉट का 1 ओवर अंडर रूट 2, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपके पास आ जाएगा रूट मीन स्क्वायर करंट। तो इस करंट का, इस मैक्सिमम करंट का 1 ओवर अंडर रूट 2 टाइम्स, तो लेट्स सपोज के ये आपके पास वैल्यू है, ये आपके पास वैल्यू है आई नॉट ओवर अंडर रूट 2। तो यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रा कर लो, ये आपके पास एक ये वैल्यू, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप नाम दे दो ओमेगा 1, और अगर आप यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा करें तो आपके पास एक दूसरी फ्रीक्वेंसी जेड एक्स एक्सिस पे आपको मिलेगी, और इसको हम नाम दे देते हैं
ओमेगा 2। अब आप देखो कि आपके पास ये जो पीक जो है ये छोटी हो गई है, बैंड विड्थ जो है वो कम हो गई है। बैंड विड्थ कम तो आपके पास पीक जो है वो बड़ी है। तो जितनी बड़ी पीक आएगी बैंड विड्थ जो है वो उतनी छोटी, जितनी छोटी बैंड विड्थ होगी आपके पास पावर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी और आपका सर्किट जो है वो ट्यून हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये जो बनी है पीक, ये जो अगर आपके पास ये जो हमने फ्रीक्वेंसी रेंज ड्रा की है, तो इसमें अगर आप ये कह लो ये वाला पॉइंट ओमेगा 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये आपका ओमेगा 2 आया है, ये आपके पास जो है ओमेगा की वैल्यू है। इस जगह पे जाके ट्यूनिंग होनी है। तो अगर जैसे ही आप रेडियो की नाब को घुमा रहे होंगे और आप जो है इस एंड से इस एंड तक ओमेगा 1 से पहले जाएंगे तो आपको जो है आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आएगी। उसके बाद जैसे ही या आवाज़ आएगी नहीं, और जैसे ही आप ओमेगा 1 से ओमेगा आर की तरफ जाएंगे तो आवाज़ जो है वो आना शुरू हो जाएगी, लेकिन आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं होगी। और ओमेगा 1 और ओमेगा आर के दरमियान में जो फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर रहे होंगे उस वक़्त जो हमें वैल्यू मिलेगी, जो साउंड मिलेगी, उस साउंड को हम नॉइस बोलेंगे। तो यहाँ तक आपके पास नॉइस का सिग्नल आएगा। और उसके बाद जो है जैसे ही आपके पास ओमेगा आर आपको मिल जाएगा, आपके पास पीक वैल्यू आ जाएगी। इस पॉइंट पे सर्किट जो है वो टोटली ट्यून हो जाएगा और आपको जो है एक एग्जैक्ट वैल्यू जो है, या आप ये कह लो कि क्लियर आवाज़ जो है वो आएगी। और उसके बाद जैसे ही ओमेगा आर से आप आगे जाएंगे, आवाज़ जो है वो फिर जो है आवाज़ क्लियर नहीं रहेगी और नॉइस का सिग्नल जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें, हर फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बैंड विड्थ नहीं बनाएगी। बैंड विड्थ सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी जो है वो बनाएगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू जो है वो आएगी 1/√2 टाइम्स। टोटल करंट का अगर 1/√2 टाइम्स आ रहा है तो फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बैंड विड्थ जो है वो बनाएगी, या जो पावर है वो मैक्सिमम पावर का हाफ होगी। तो ये बेटा हमारा जो है ना टॉपिक है। और अब हमने कैलकुलेट करना है बैंड विड्थ, और बैंड विड्थ कैलकुलेट करने से पहले अब हम ये पढ़ेंगे, ये जो है ना इस टॉपिक को लिखेंगे कि इम्तिहान में जो है वो हम इसको किस तरीके से लिख के आएंगे। अच्छा जी बच्चों, इस आर्टिकल में ना लिखना क्या होगा? लिखना है जी सबसे पहले RLC सीरीज सर्किट इज़ शोन इन फिगर। आपने ये डायग्राम बनानी है और इसके ऊपर जो है ना आप इसको लेबल कर देना है करंट इन RLC सीरीज सर्किट। RLC सीरीज सर्किट के लिए हमने करंट डिज़ाइन किया था। करंट की वैल्यू थी I0 = E0/R² प्लस ओमेगा L - 1/ओमेगा C। तो करंट की वैल्यू आ गई। एंड करंट एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम करंट हमें मिलेगा, दी करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, इसकी वैल्यू है I0 = E0/R। दस स्मॉलर दी वैल्यू ऑफ R लार्जर इज़ I0। R जो है ये जितना छोटा होगा I0 जो है ये उतना बड़ा होगा, लेकिन ये कहाँ पे होगा? सिर्फ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इफ़ R = 0, अगर R की वैल्यू आप 0 पुट कर दें तो 1/0 इन्फिनिटी, तो I0 रेजोनेंस करंट जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। I = रेजोनेंस करंट = इन्फिनिटी। उसके बाद जो है ना हम क्या लिखेंगे जी? उसके बाद जो है एक ग्राफ शोइंग दी वेरिएशन ऑफ I, करंट की वेरिएशन जो है एक ग्राफ से हम देख रहे हैं विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो I और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ जो है वो आपने प्लॉट करना है ऑफ अप्लाइड वोल्टेज E = E0 sin ओमेगा t। तो ओमेगा जो है वो आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब आपके पास ये जो ऑसिलेटर है, इस ऑसिलेटर से हम जो ड्राइवन फ्रीक्वेंसी देंगे वो ओमेगा है, और वोल्टेज की वैल्यू है E = E0 sin ओमेगा। तो इसमें आप देखो जो ग्राफ है ना, ग्राफ जो है ये हम जो प्लॉट कर रहे हैं, एक R = 0 के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, फिर R = वेरी लो और R = वेरी लार्ज। तो ओमेगा और R के साथ जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जब आपके पास R की वैल्यू जो है ये हो जाएगी लो, तो लो वैल्यू के लिए आपके पास जो है ना पीक जो है वो छोटी आएगी।
ये आपके पास लो वैल्यू का ग्राफ है, तो पीक जो है वो आपके पास आ गई स्मॉल। उसके बाद जो है ना फिर जब हम देखेंगे उसके बाद जो है ना फिर r इक्वल टू लो वैल्यू, जब लो वैल्यू के लिए हम ग्राफ बनाएंगे, ये लार्ज वैल्यू है, ठीक है, ये आपके पास कोई इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं, ये आपके पास लो वैल्यू है, तो लो वैल्यू के लिए r की जब वैल्यू लो होगी तो आपके पास पीक जो है वो बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद जब r की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है तो आपके पास करंट जो है ये कोई इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, यहाँ पे आपके पास वेरी लार्ज करंट है। इट इज़ सीन फ्रॉम द ग्राफ दैट स्मॉलर दी वैल्यू ऑफ r की वैल्यू जो है ये जितनी छोटी है, शार्पर इज़ दी रेजोनेंस पीक, तो पीक जो है वो उतनी शार्प होती जाएगी, और जितनी शार्प पीक आएगी उतनी जो है ये ऊपर की तरफ जाएगी और करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। उसके बाद जो है वो क्या लिखना होगा जी, अब हम लिखेंगे जी डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, डेफिनेशन ऑफ शार्पनेस। शार्पनेस of resonance is defined as it is ratio of resonance frequency to difference in frequencies taken on both sides of resonant frequency, for which power dissipation in the circuit becomes half of the value at resonance। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, लेट्स सपोज के ये हमारे पास एक किसी वैल्यू r के लिए जो है एक पीक बनी, और एक हमने मैक्सिमम करंट जो है वो बनाया, और ये जो मैक्सिमम करंट है I नॉट, और I नॉट जो है वो है E नॉट ओवर R। तो अब ये जो मैक्सिमम करंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस के ऊपर जो है हमें एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो कि ओमेगा आर है, ये आपके पास ओमेगा फ्रीक्वेंसी एक्सिस। तो इस ओमेगा के कोरस्पॉन्डिंग हम क्या लेंगे, इस ओमेगा के कोरस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास दो पॉइंट्स आएंगे, और ये जो दो पॉइंट्स होंगे, ये दो पॉइंट्स जो है ये हमें बताएंगे दो फ्रीक्वेंसीज। तो रेशो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा आर टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फिर हमने डिफरेंस निकालना होगा, टेकन ऑन बोथ साइड्स ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों साइड पे हमें मिलेगा। एक को आप कह लो ओमेगा 1, एक आपके पास है ओमेगा 2, इसको हम बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और इसको हम बोलते हैं अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा एक पावर, तो यहाँ पे जो पावर है वो मैक्सिमम पावर है। इस मैक्सिमम पावर को हमने नाम दिया था P नॉट इक्वल टू I नॉट स्क्वायर इंटू आर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पावर है यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हाफ पावर मिलेगा। फॉर विच पावर डेसिपेशन ऑफ द सर्किट बिकम्स हाफ एट रेजोनेंस, तो इस रेजोनेंस के कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, पावर जो है वो हाफ हो जाएगी। इसको हम एक और तरीके से भी डिफ़ाइन करेंगे, वो है पावर की बजाय हम इसको करंट की फॉर्म में जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। इट कैन बी सीन, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड दैट रेशो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की रेशो निकालनी है टू डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बोथ साइड पे हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसका एक डिफरेंस लेंगे, और ये डिफरेंस क्या होगा, ये डिफरेंस है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इन दोनों का डिफरेंस, और इसकी हम रेशो जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। मतलब आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो आपके पास है ओमेगा आर डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1।
एट विच, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी हम लेंगे वो किस पॉइंट पे होगी, एट विच करंट इन दी सर्किट फॉल्स टू 1/√2। करंट की वैल्यू कितनी आ जानी है, 1/√2 ऑफ इट्स वैल्यू एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग रेजोनेंस, ये आपके पास रेजोनेंस। उसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी ये कहाँ पे आएगी, जहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी I0 इंटू 1/√2 टाइम्स। तो ये जो है ये बच्चों हमारे पास डेफिनेशन आ गई। और उसके बाद जो है ना ये आपके पास एक पीक है, हम ये कह लेते हैं कि ये जो पीक है ये हमें बता रही है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। अब ये जो आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई, इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यू है इसको आप लिख लो डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, और राइट साइड पे जो डिफरेंस है इसको आप लिख लो डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लेफ़्ट साइड पे जो आपके पास लोअर काटा फ्रीक्वेंसी और फिर जो अपर काटा फ्रीक्वेंसी है इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो हमने लिख लिया डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2। आप डेल्टा ओमेगा जो है ये भी रख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना अगर आप इसको ओरिजिन मान लें तो राइट की तरफ वैल्यू प्लस, तो लेफ़्ट की तरफ वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी माइनस। तो अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी करेगी, फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास वेरी करेगी जी। एक आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 की वैल्यू जो है ये आपके पास होगी ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, ये फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो है ना ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा ओवर 2। तो ये आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिनके ऊपर हमने वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब आप देखो कि ये जो हमने डेफिनेशन बनाई है, इस डेफिनेशन को अगर आप लिखें तो ये आपके पास इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है ना जो हमारे पास करंट की वैल्यू मिलेगी, करंट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी जी I0 इक्वल टू I0 ओवर √2। अब ये I0 कौन सा है, ये आपके पास रेजोनेंस करंट है। तो रेजोनेंस करंट का 1/√2 टाइम्स पे जो हमें करंट मिल रहा है ये आपके पास जो है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास पावर की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाती है। और I0 एट रेजोनेंस इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास है E0 डिवाइडेड बाय R, और ये आपके पास 1/√2 जो है ये अपनी जगह पे रहा। और दूसरी बात जो है ना वो है हमें ये भी पता कि एट रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट करंट इक्वल टू I0 इक्वल टू E0 ओवर R स्क्वेयर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इसका होल स्क्वेयर। तो अब आपने ये जो करंट है ना इसको बनाना है, चाहे तो आप इसको ओमेगा 1 के लिए सॉल्व कर लें, चाहे आप इसको ओमेगा 2 के लिए सॉल्व करें। अब देखो जब आप इसको ओमेगा 1 के लिए सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा 1 के लिए जब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, ये आपके पास I0 ओवर √2 है। और अगर आप इसको ओमेगा 2 के लिए सॉल्व करें, ओमेगा 2 के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप देखो तो तब ही आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो सेम है। चाहे आप इसको ओमेगा 1 के लिए सॉल्व करें चाहे ओमेगा 2 के लिए सॉल्व करें, आंसर आपका सेम निकल के आएगा। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ ओमेगा 1 के लिए। फॉर ओमेगा 1 तो I0 इक्वल टू E0 ओवर स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 इंटू L माइनस 1/ओमेगा 1 इंटू C इसका स्क्वायर। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को आप कंपेयर कर लें। और एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें ओमेगा 1 की, पुट वैल्यू ऑफ ओमेगा 1।
आई नॉट इक्वल टू ई नॉट। अब हम बेटा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, ये बेसिकली इस लेंथ को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, जो कि आपके पास जो है बैंड विड्थ आएगी। तो आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा 1 आई नॉट इक्वल टू ई नॉट ओवर स्क्वेयर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू एल माइनस 1 ओवर ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू सी और ब्रैकेट क्लोज और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। इसको आप बोल दें इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 1 इन 3। तो इक्वेशन नंबर 1 को जब आप 3 में पुट करेंगे, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी ई नॉट ओवर अंडर रूट 2 इंटू आर इक्वल टू ई नॉट ओवर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू एल माइनस 1 ओवर ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू सी और साथ में अपना स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे आप स्क्वायर ले लें। आपके पास जो वैल्यू बनेगी ई नॉट स्क्वायर ओवर, इधर अब आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो जब आप स्क्वायर लेंगे यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर और ये आपके पास अंडर रूट 2 जो है ना, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 आ जाएगा इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर ओवर, उसके बाद आप क्या करोगे स्क्वायर रूट, ये जो आपके पास स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपके पास आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू एल माइनस 1 ओवर ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू सी इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास कैंसल आउट। इसको उल्टा कर लें, ऊपर 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू एल माइनस 1 ओवर ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू सी इसका होल स्क्वायर। ये लेफ़्ट शिफ्ट हुआ, 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू एल माइनस 1 ओवर ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू सी इसका स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है इसमें आपने करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, मैं इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी ये कट जाएगा, ये आपके पास स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कट गया, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी आर इक्वल टू ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू एल माइनस 1 ओवर ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू सी। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आर इक्वल टू ओमेगा आर एल माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू एल माइनस 1 ओवर
ओमेगा आर सी को भी मल्टीप्लाई कर दें माइनस डेल्टा ओमेगा सी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से आप कॉमन ले लें जी, डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू एल। तो यहाँ से आप ओमेगा आर सी कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा सी डिवाइडेड बाय 2। ये आपने कॉमन ले लिया तो इधर आपके पास जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी ओमेगा आर इंटू सी, और ये आपके पास सी से कट गया। और उसके बाद यहाँ से भी आप कॉमन लें तो ये आ जाएगा आपके पास, अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें पहली टर्म से ओमेगा आर एल, अगर आप कॉमन लें ये आ जाएगा इधर 1 माइनस डेल्टा ओमेगा एल बटा 2 और डिवाइडेड बाय ओमेगा आर और एल। तो ये एक एल इस एल से कट गया, तो यहाँ से भी आपने कॉमन ले लेना है। अब आप इसको लिखें जी। अब आप देखो हमें ये पता है कि एट रेजोनेंस ओमेगा आर एल इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा आर सी के बराबर होता है। तो ये आपके पास जो 1 ओवर ओमेगा आर सी है इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा आर एल, आर इक्वल टू ओमेगा आर एल इंटू 1 माइनस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा आर माइनस 1 ओवर ओमेगा आर एल की जगह आ जाएगा ओमेगा आर एल इंटू 1 ओवर 1 माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू ओमेगा आर, और ये बटे से ऊपर जाके जो है ये आ जाएगा -1। पावर जो है वो आपके पास चेंज हो जाएगी। आर इक्वल टू, और ये आपके पास कॉमन भी आ जाएगा, तो ओमेगा आर एल जो है ये कॉमन, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1 माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 ओमेगा आर माइनस इंटू 1 माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 ओमेगा आर होल पावर -1। तो इसको मैं बटे से ऊपर ले गया हूँ जी। अब आपने इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे आपने अप्लाई करना है बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन। और हायर आर्डर टर्म जो है इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में ये जो आपके पास ओमेगा आर है ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू से जब हम डिवाइड करेंगे आंसर छोटा हो जाएगा, तो हायर आर्डर टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे। आर इक्वल टू ओमेगा आर एल इंटू 1 माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 ओमेगा आर माइनस 1 प्लस एन एक्स। तो अब आप देखो पावर जो है ये आपके पास है माइनस, तो इधर आपके पास आ जाएगा माइनस, तो माइनस इंटू माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 ओमेगा आर, और उसके बाद माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, आर इक्वल टू ओमेगा आर एल इंटू 1 माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 ओमेगा आर -1, और उसके बाद माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू ओमेगा आर प्लस 1 -1 कैंसल आउट, ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी आर इक्वल टू ओमेगा आर एल इंटू -2 इंटू डेल्टा ओमेगा ओवर 2 इंटू ओमेगा आर, तो 2 से कट गया और ओमेगा आर से कट गया। नेक्स्ट वैल्यू जो है ना आपके पास आ जाएगी, अब आपने यहाँ से डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकालनी है। ये जो डेल्टा ओमेगा है ये आपके पास बैंड विड्थ है जो कि हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू एल मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड पे जाके जो है ये डिवाइड हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय एल और साथ में माइनस साइन। अब आप देखें कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो नेगेटिव होती नहीं है, तो ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम इग्नोर कर देंगे।
ignore negative sign because frequency is always positive, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नंबर है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जो सॉल्व किया है वो ओमेगा 1 के लिए। अगर आप ओमेगा 2 के लिए सॉल्व करें ना तो फिर आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ प्लस में आएंगी, नेगेटिव साइन वैसे ही नहीं आएगा। तो आप चाहे तो ओमेगा 1 की बजाय आप ओमेगा 2 के लिए जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ओमेगा 2 इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय एल विच इज़ बैंड विड्थ। अच्छा जी, अब बेटा हम इसके बाद जो है डिफ़ाइन करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होती है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ। तो जो आप रेजोनेंस निकालेंगे जहाँ पे ट्यून होगा और जिस बैंड विड्थ में जाके ट्यून होगा इसकी रेशो, तो ये आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज़ की रेशो आ गई है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम ओमेगा आर से लिखते हैं। बैंड विड्थ जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है जो कि डेल्टा डब्ल्यू है, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू है आर डिवाइडेड बाय एल, एल डिवाइड बटे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई ओमेगा आर एल डिवाइडेड बाय आर। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है ये आपके पास दो रेजिस्टेंसेस की रेशो है। एक रेजिस्टेंस इन इंडक्टर जो कि रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस रेजिस्टर। तो ये आपके पास ये इसके यूनिट भी ओहम आएंगे, इसके यूनिट भी ओहम आएंगे, कट जाएगा तो आपके पास एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है जो कि शार्पनेस है। अब देखो कि शार्पनेस जो है वो आर के साथ इन्वर्स रिलेशन बना रही है। जितनी आर की वैल्यू जो है वो छोटी होगी, जितनी रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर ये स्मॉल है, आपके पास शार्पनेस जो है वो उतनी ज़्यादा है, आपके पास पीक जो है वो उतनी बड़ी आएगी और शार्प पीक आपको मिलेगी और सर्किट जो है वो जल्दी ट्यून हो जाएगा। फॉर शार्पनेस आर शुड बी स्मॉल, आर को आपको क्या रखना है, स्मॉल। और शार्पनेस जो है वो कहाँ पे आएगी, शार्पनेस आपको मिलेगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। और लेकिन हमें ये भी पता है कि जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है तो ओमेगा आर एल और 1 ओवर ओमेगा आर सी ये दोनों आपके पास बराबर होते हैं। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शार्पनेस को ओमेगा 1 ओवर ओमेगा आर सी इंटू आर। तो ये फार्मूला जो है वो भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं। और ये जो शार्पनेस है इस शार्पनेस को हम कैलकुलेट करते हैं एक फैक्टर से, और वो जो फैक्टर है इसको हम बोलते हैं क्यू फैक्टर। तो शार्पनेस की मेजरमेंट के लिए क्यू फैक्टर जो है वो हम लिखेंगे। शार्पनेस की मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं जी क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू क्या है, द शार्पनेस ऑफ ए रेजोनेंस कर्व इज़ डिटरमिन्ड बाय क्यू वैल्यू कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। तो क्यू वैल्यू क्या है, क्वालिटी फैक्टर, और ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी की रेशो है। और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी क्या है, एक्स एल डिवाइडेड बाय आर। एक्स एल की वैल्यू हमें पता है वो आपके पास है ओमेगा आर इंटू एल और डिवाइडेड बाय आर एल मल्टीप्लाई, तो बटे के नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा आर बटा एल। और आर बटा एल जो है ये हमें पता है कि ये डेल्टा ओमेगा के बराबर है, ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली। अब देखो कि हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बजाय अगर हम इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखें तो इसके लिए जो है ना फिर हमारा फार्मूला जो है ये क्या बनेगा, इसको हम लिखते हैं Q इक्वल टू ओमेगा जो है ये हमें पता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ के बराबर है। तो ओमेगा आर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू एफ आर डिवाइडेड बाय डेल्टा ओमेगा जो है ये क्या बनेगा, डेल्टा ओमेगा जो है इसकी वैल्यू आएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो Q इक्वल टू 2 पाई एफ आर डिवाइडेड बाय आर मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा जो है ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई f2 माइनस 2 पाई f1। तो बटे के नीचे आप 2 पाई कॉमन ले लें, f2 माइनस f1 2 पाई fr, 2 पाई और 2 पाई कट गया और q की वैल्यू जो है ये आपके पास है fr डिवाइडेड बाय f2 माइनस f1।
एफ आर डिवाइडेड बाय F2 माइनस F1 जो है ये आपके पास डेल्टा एफ है। तो आप देखो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म और यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म। तो आपके पास क्यू फैक्टर जो है ये आपके पास जो है ना, इसमें ये जो डेल्टा एफ है ये बैंड विड्थ की वैल्यू है। तो ये था जी बच्चों हमारा आज का आर्टिकल। थैंक यू।